न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असदुद्दीन साहब अगर आप चाहते तो यूसुफ पठान को कुछ और नसीहत कर सकते थे। आप अगर चाहते तो यूसुफ पठान को समझा सकते थे, उसकी पीठ थपथपा सकते थे, ना कि तुमने ये काम नहीं किया। उसको बाजू लेके जाकर ये कहने लगे कि भाई तुम क्या कर रहा हो, बीजेपी के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़, शाह के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, तेरा घर तोड़ देंगे। आपका घर नहीं बोलेंगे हम, ना तुम्हारा यूसुफ पठान का, ना तो अकबरुद्दीन अवैसी का घर बोलेंगे, महल। आप लोगों को अपने महल की फ़िक्र लगी हुई है। आपका घर तो आरामगढ़ की जो अपने वो ब्रिज के ऊपर से नज़र आता, आपका महल बड़े रकबे के ऊपर है। और अकबरुद्दीन अवैसी का जब अपने घर बन रहा था, स्विमिंग पूल अपने बाउंड्री वाल उठने से पहले तो स्विमिंग पूल शानदार। और आप लोगों का घर तो एक तो लंदन में पड़ा हुआ है, एक लंदन के अंदर है माशाल्लाह, समझे हैं। तो फिक्र आपको अपने महलों की लगी हुई है। यूसुफ पठान को, आपको और अकबरुद्दीन अवैसी को अपने महलों की फ़िक्र लगी हुई है। वहाँ पर जो है 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, गुजरात के अंदर मुसलमानों के घर को शहीद कर दिया गया। उसकी फ़िक्र ना आपको। यूसुफ पठान जहाँ गुजरात से आता है, समझे, दगाबाज, समझे हैं, मक्कार, उसको ये नज़र नहीं आता। ना आपको नज़र आता जो स्टेज पर ठहर के जो है ना, स्टेज के आप बयान देते रहते हैं। टोटल 250 से 300 मकान वहाँ शहीद कर दिए गए। बच्चे बिलबिला रहे हैं, रोड के ऊपर लोग पड़े हैं। जिसके पास जो बनता है वो मुसलमान वहाँ जाके मदद करा। आप क्या मदद करें वहाँ के बताइए? यूसुफ पठान क्या मदद करा वहाँ के बताइए? गुजरात के मुसलमानों की आपके महलों की पड़ी हुई है। चाह तो यूसुफ पठान अपने जो है ना रिज़ाइन कर सकता था ना, ऑप्शन है ना उसके पास, लेकिन नहीं किया ना। आपने उसको मशवरा दिया, समझे हैं। महाराष्ट्र के अंदर कई मसाजिद और वो अल्लाह के घर शहीद हो रहे हैं, लेकिन उसकी फ़िक्र नहीं। आपके महलों की आपको फ़िक्र है? 4 दिन लगातार एक मस्जिद को शहीद किया गया, 4 दिन, लेकिन आपको उसकी फ़िक्र नहीं है। आपको आपके महलों की फ़िक्र है। यूसुफ पठान को अपने महल की फ़िक्र है, अकबरुद्दीन अवैसी को अपने महल की फ़िक्र है, असदुद्दीन अवैसी को अपने महल की फ़िक्र है, लेकिन फ़िक्र नहीं है तो अल्लाह के घर की फ़िक्र नहीं है तो जो है महाराष्ट्र के मुसलमानों की नहीं है, तो गुजरात के मुसलमानों की, बंगाल के मुसलमानों की, आसाम के मुसलमानों की इसकी फ़िक्र नहीं है। ताजुब इस चीज़ का है। आपका दारुसलाम किस काम का है? आपके दारुसलाम में आज तक तारीख़ है कि एक भी मशावरती मुसलमानों के लिए सारे हिंदुस्तान से इकट्ठा करके मुसलमानों को कोई प्रोग्राम आपने किया? कि ये चाहे तो कर सकते थे कि भाई कहते थे बुलाकर कि भाई सारे हिंदुस्तान के अंदर जो है इस वक्त अपने बीजेपी की गवर्नमेंट जो आई है, लगातार हमारे को मसाइल पैदा हो रहे हैं। बुज़ुर्गों को 80 साल के 90 साल के बुज़ुर्गों को मारा जा रहा है, पर ट्रेन के अंदर सब जगह पे मारा जा रहा है, उनको पेशाब पिलाया जा रहा है, इंसान का पेशाब पिलाया जा रहा है। तुम ये बात कर सकते थे, लेकिन ये काम नहीं किया तुमने, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है, वो दम नहीं है। जो दिखाते हो ना स्टेज पे, वो कुछ और का मसला है। तुम अपने दारुसलाम में बुजुर्गों की बात उठाते थे। ट्रेन के अंदर 2 हाफिज़ों को, मौलिमों को फेंक दिया गया, मार दिया गया। तुम ये बात कर सकते थे दारुसलाम के दरवाजे खोल के आपके। और आपका जो है वहाँ पर जो है ना 14 साल की लड़की को उठा के 4 जने रेप करे हैं। पुलिस जो है ना FIR दर्ज नहीं करा रही है, उल्टा उनके माँ बाप को धमका रही है। तुम ये बात कर सकते थे, दारुसलाम के दरवाजे खोल कर बैठ कर बात कर सकते थे। किस मसाइल की आप अपने जो है ना, आप किस खेत की मूली है पता नहीं, और किस मसाइल का हल है आपको यह नहीं मालूम। आप रहनुमाए दक्कन जो सैयद विखारुद्दीन, अल्लाह ताला उनको जन्नत मग़फ़िरत करे, सैयद विखारुद्दीन हैदराबाद के अंदर जो है ना फ़लस्तीन के जलसे कराए जा सकते थे। तुम्हारे बाप ने सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी ने दुश्मनी की थी उनसे, बयान दिया था, और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में ये जलसे बंद कर दिए गए आपके ज़रिए भी, समझे हैं। आपने क्या क्या किया आप बताइए? अपने जो हुमायूं कबीर है उसने क्या किया? उसके साथ 100 गढ़ बाटम बूटी कर रहे थे। हाँ, इससे पहले आप बिहार के अंदर मायावती के साथ अलायंस किया। मायावती ने तो कहा कि भाई हम तो बीजेपी के साथ, हम उसका साथ देंगे। आप उसके अलायंस में थे। अब यहाँ पर इसे यूसुफ पठान को लेके जाके अपने महलें बचा रहे हो। वाह रे वाह, वाह। असदुद्दीन अवैसी, पब्लिक को जवाब देना है। तुम्हारे वालिद साहब तो सैयद विखारुद्दीन के सामने ठहरे होंगे सर झुकाकर, लेकिन अखबार बंद कराने की कोशिश की, लेकिन बंद नहीं किया। अल्लाह ताला ने जो है ना तुम लोग को एक्सपोज किया है। बिहार के अपने इसमें किसके अंदर, बंगाल के अंदर, जिस तरीके से समंदर अपने पास कचरा नहीं रखता ना, उसके ऊपर फेंक देता है लाके, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने तुम लोग को भी बिहार के अंदर हुमायूं कबीर के ज़रिए एक्सपोज किया है।
समझे, शर्म करो यार असदुद्दीन अवैसी, शर्म करो यूसुफ पठान, थू है तेरे पर यूसुफ पठान, थू है। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।